हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले वो जरूर देख ले, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। अब हम अमीनो एसिड की बातें यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है तो वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? अमीनो एसिड के। ठीक है, अब वहां से अमीनो एसिड लीवर में पहुंच चुका है। लीवर में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो चीज हमें पढ़नी होती है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में, दैट इज फेट ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अब ये फेट ऑफ अमीनो एसिड क्या है? फेट को आप यहाँ पे पाथवे समझ सकते हैं कि अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो लीवर में चली जाती है तो उसके बाद उसके पास और क्या क्या पाथवेज हैं, वहां जाने के बाद अमीनो एसिड्स और क्या क्या मतलब क्यों यूज होते हैं। ठीक है, लीवर में जाने के बाद और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे अमीनो एसिड्स यूज होते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले फेट ऑफ अमीनो एसिड का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। दैट इज, इट रेफर्स टू देयर वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको फेट ऑफ अमीनो एसिड को आप बोल सकते हो कि मेटाबॉलिक पाथवेज क्या क्या है आफ्टर दे आर एब्जॉर्ब्ड और व्हेन द बॉडीज नीड चेंजेस। ठीक है, मतलब कि एक तो एब्जॉर्प्शन के बाद उनके पास और कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, या फिर जो बॉडी है उसके नीड के अकॉर्डिंग वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, ओके, क्या है यहाँ पे? सच एज आफ्टर अ मील और ड्यूरिंग फास्टिंग। अब आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, अगर हमने जस्ट खाना खाया है, ठीक है, तो उसके बाद का प्रोसेस डिफरेंट होता है, और अगर हम सुबह से भूखे हुए हैं तो उसका प्रोसेस डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जब आपने खाना खाया है तब क्या प्रोसेस होना चाहिए, और जब आपने खाना सुबह से नहीं खाया हुआ है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए। Amino acids are used to build and repair body. When in excess, their carbon skeletons are converted into glucose or ketones for energy. ठीक है, जैसा मैंने बोला आपको कि यूजुअली हम प्रोटीन खाते क्यों हैं? ताकि हमारी बॉडी जो है वो बिल्डअप हो, मसल्स बिल्डअप हो, हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर प्रॉपरली हो पा रही हो, सेल्स रिपेयर हो पाए, टिश्यूज रिपेयर हो पाए। ठीक है, उसके अलावा अगर हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है या बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बचा हुआ है वो भी किस चीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है? ग्लूकोज या फिर कीटोन्स में। ठीक है, और ग्लूकोज और कीटोन क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, ठीक है, तो ये था मतलब फेट ऑफ अमीनो एसिड्स का। अब हम पढ़ते हैं कि फेट ऑफ अमीनो एसिड मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद अमीनो एसिड क्यों और यूज होता है। ठीक है, और भी क्या क्या यूजेस हैं उसके। आफ्टर एब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद अमीनो एसिड और क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि बॉडी में दोबारा से प्रोटीन बनाना है। ठीक है, ओके, प्रोटीन कौन कौन से? मसल प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीजें बननी है, उसके लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ओके, तो वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ हमने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन दोबारा से बनाना। तो जब हम ऑलरेडी प्रोटीन खा रहे हैं तो दोबारा से प्रोटीन बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे अगर हमें प्रोटीन ऑलरेडी मिल रहा है तो दोबारा से उसको तोड़ना और फिर बॉडी में प्रोटीन फिर से बनाना, ये प्रोसेस क्यों होता है? ओके, तो इसका आंसर ये है कि जो प्रोटीन हम खाते हैं और जो प्रोटीन हमारे शरीर को मतलब जरूरत है वो प्रोटीन दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उसका स्ट्रक्चर बहुत कंपाउंड होता है और हमारे शरीर में कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। तो अगर प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना है तो प्रोटीन को तोड़ना ही पड़ेगा, और वो टूटेगा किसमें? अमीनो एसिड में। दोबारा वो क्या हुआ? हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन टूटा, अमीनो एसिड्स बॉडी में गए, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हुए, लीवर में पहुंचे। अब लीवर क्या करेगा? जरूरत के हिसाब से वो अपना अपना प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसीलिए जो प्रोटीन हम खाते हैं और जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जरूरत होती है वो दोनों प्रोटीन अलग अलग है। ओके,
ठीक है। अब यहाँ पे और क्या है, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ग्लूकोज, फैट और कीटोन बॉडीज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी स्टार्व है बहुत टाइम से, अगर कोई भी भूखा है बहुत लंबे समय से, या आप सुबह से भूखे हुए हो, सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, जितना भी आपने कार्ब्स खाया है। और जब वो कार्ब खत्म हो जाएगा, जब जितना भी कार्बोहाइड्रेट आपका है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद प्रोटीन यूटिलाइज होना शुरू होगा, ठीक है। प्रोटीन कन्वर्ट होता जाएगा एनर्जी में, और फिर वो एनर्जी यूटिलाइज कर सकती है आपकी शरीर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ग्लूकोज, फैट, कीटोन बॉडीज, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फैट मतलब प्रोटीन से फैट नहीं होगा, अगर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा तो भी ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो एक लिमिट तक ही आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए। अगर उतना हो गया तो वो क्या करना शुरू कर देगा, मसल में स्टोर करना शुरू कर देगा, और मसल में स्टोर करने का मतलब क्या है, ओबेसिटी होगी, ठीक है। तो एक लिमिट में ही सारी चीजें लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्रोकन डाउन, मतलब जो अमीनो एसिड है उसको दोबारा से तोड़ा जाता है, और उससे क्या निकलता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन निकाल के फिर उससे क्या बनेगा, यूरिया, और यूरिया साइकिल में वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम यूरिया साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड कैसे यूरिया में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये थे 3 चीजें जो अमीनो एसिड एब्जॉर्प्शन के बाद कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। अब इसमें कुछ मेजर प्रोसेसेस हैं, वो हम पढ़ेंगे कि मेजर प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, ठीक है। डीएमिनेशन का मतलब क्या है, जो अमीनो एसिड है उसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, अमीनो एसिड को तोड़ रहे हैं फर्दर। ओके, तो डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन में क्या है, इन द लीवर, ठीक है। अब हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम लीवर में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अमीनो एसिड है वो कहाँ पहुंच चुका है, लीवर के अंदर, ठीक है। तो जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो अभी सब लीवर के अंदर आप इमेजिन कर सकते हो। ओके, इन द लीवर अमीनो एसिड अंडरगो डीएमिनेशन वेयर द अमीनो ग्रुप इज रिमूव्ड प्रोड्यूसिंग अमोनिया, ठीक है। अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को रिमूव कर दिया और क्या बन गया, अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, अमोनिया। ओके, एंड अ कीटो एसिड, ओके। तो अमोनिया के साथ और क्या बना है, कीटो एसिड भी बना है। अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया। नाउ जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो नाइट्रोजन रिमूव किया, नाइट्रोजन हम किसको बोल रहे हैं, ये अमीनो ग्रुप को बोल रहे हैं। नाइट्रोजन रिमूव किया तो क्या बन गया, यूरिया साइकिल, है ना। तो यूरिया साइकिल, उससे पहले क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया फिर कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में, और फिर एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन से, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी पूछेगा, ये क्वेश्चन अगर आए कि यूरिया कहाँ पे फॉर्म होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वो लिवर में होता है। किडनी नहीं बोलना है, लिवर बोलना है, ठीक है, क्योंकि लिवर में हो रहा है ये। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांस एमिनेशन। अब ट्रांस एमिनेशन क्या होता है, द अमीनो ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड टू अ कीटो एसिड to form a new amino acid which helps in synthesizing non-essential amino acids। अब जब हमने non-essential amino acids पढ़े थे तो हमने बोला था कि ये हमें बाहर से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। नॉन एसेंशियल हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह ऑलरेडी हमारे शरीर में ही प्रोड्यूस हो रहा है, हमें किसी भी बाहर, मतलब कोई भी बाहर की डाइट से वो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कैसे फॉर्म हुआ वो आपको पता लग गया, ट्रांस एमिनेशन से। अमीनो ग्रुप जब रिमूव होता है, द अमीनो ग्रुप मतलब ये जो अमीनो ग्रुप है कैन बी कन्वर्टेड टू कीटो एसिड, है ना। यहाँ पे हमने देखा ना कीटो एसिड, ये अमोनिया एंड कीटो एसिड। तो जब अमीनो ग्रुप कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू अमीनो एसिड। अब ये क्या करेगा, ये अमीनो एसिड के साथ मिलकर एक नया अमीनो एसिड बनाएगा which helps in synthesizing non-essential amino acid, जो कि क्या करेगा, non-essential amino acids जो हमारे शरीर के अंदर बन रहे हैं वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस पे। प्रोटीन सिंथेसिस जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू प्रोटीन, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स हमारे लीवर में है अब वो यूज हो रहे हैं एक न्यू प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। According to the genetic instruction in DNA, ठीक है, the process occurs in the ribosomes and involves transcription and translation. Okay,
तो ये जो चीजें हैं, जैसे जो हमारा जो डीएनए होता है उसमें ऑलरेडी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि लीवर के पास अमीनो एसिड है, वो अमीनो एसिड्स को कहाँ भेजना है, कैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, कैसे एंजाइम्स बनने चाहिए, हार्मोन्स बनने चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी डीएनए में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये कहाँ बनता है, हमने जब भी सेल पढ़ा था उसमें देखा था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि लीवर के पास अमीनो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड्स अगर नहीं होंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा, ओके। नेक्स्ट आता है कैटाबॉलिज्म, ओके। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? Excess amino acid can be used for energy production. The keto acid produced from deamination, जो हमने यहाँ पे deamination पढ़ा था, keto acid जो produce हुआ है, can enter metabolic pathway like Krebs cycle and oxidative phosphorylation. ठीक है, ये दो साइकिल्स हैं, दो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, एक तो क्रेब्स साइकिल और दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ओके। जैसे आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल है, फिर यूरिया साइकिल है, ऐसे बहुत सारे साइकिल्स हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो वैसे ही यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं वो किस लिए यूज हो पाते हैं, ताकि उनसे एनर्जी मिल पाए। अब एनर्जी कैसे मिलती है? जो भी एक्सेस अमीनो एसिड्स हैं उनसे कीटो एसिड बने, ठीक है। और कीटो एसिड्स जो है वो क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू, मतलब वो जो पाथवेज है उसके थ्रू एटीपीज प्रोड्यूस करते हैं। और एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो एटीपी आप जहां भी देखो वहां समझ जाना कि एनर्जी की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है, दिस प्रोसेस एंश्योर्स दैट द बॉडी हैज द नेसेसरी अमीनो एसिड्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस while also managing waste product effectively, ठीक है। अब ये जो ये प्रोसेस है ये क्या इंश्योर करता है कि हमारे शरीर के पास जो बेसिक नेसेसिटी के लिए, मतलब अमीनो एसिड्स बचे ताकि ग्रोथ हो पाए, रिपेयर हो पाए, मेंटेनेंस हो पाए, और उसके अलावा मैनेजिंग वेस्ट प्रोडक्ट इफेक्टिवली, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो भी हमने पढ़ा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहीं भी अमीनो एसिड पूरी तरीके से वेस्ट नहीं हो रहा है, पहले वो यूटिलाइज हो रहा है ताकि ग्रोथ हो पाए, रिपेयर हो पाए, बॉडी में मेंटेनेंस चलती रहे, और उसके बाद जो भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो भी अमीनो एसिड के फॉर्म में नहीं होता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ एक्सक्रीट आउट होता है, ओके। तो ये था अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा फेट ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड लीवर में पहुंचने के बाद उसके पास और कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जरूरत के हिसाब से, मतलब हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अमीनो एसिड है वो क्या काम करता है, हमारा लीवर उसको क्या करवाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन को दोबारा से बनाता है। जो प्रोटीन हम खा रहे हैं वो प्रोटीन हमारी शरीर यूटिलाइज नहीं कर सकती, जो हम खा रहे हैं वो एंजाइम्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो हमने खाया प्रोटीन उसका ब्रेकडाउन होगा ताकि एब्जॉर्ब हो पाए। एब्जॉर्प्शन के बाद दोबारा वो लिवर के पास पहुंचता है और वहां से सिंथेसिस होता है, और ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है वो प्रोटीन है जो हमारे शरीर को जरूरत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब हमारे शरीर में बहुत टाइम से एनर्जी नहीं मिली हो तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी भी मिल सकती है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये ना एटीपी, ओके। नेक्स्ट है ब्रोकन डाउन, नाइट्रोजन रिमूव्ड और यूरिया साइकिल, मतलब ये वेस्ट हो रहा है, ठीक है। वेस्ट एज ए जो अमीनो एसिड है वो ब्रेक डाउन हुआ, और जो वेस्टेज आता है, जो एंड प्रोडक्ट है, वेस्टेज है, वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ओके, ठीक है। फिर मेजर प्रोसेसेस में हमने डीएमिनेशन पढ़ा, ट्रांसएमिनेशन पढ़ा, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा, कैटाबॉलिज्म पढ़ा। दिस इज इनफ फॉर योर एग्जाम, पर अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो दैट जो भी आपके एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स दे। अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इतना भी लिखते हैं, तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जो भी मैंने आज पढ़ाया ये आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।